डॉलर, हर सालाना मिलन पर हमारा परिवार बढ़ता ही जाता है और हर कोई करोड़पति है। मेरी डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना डॉलर? शैतान डॉगी, मेरी प्यारी डार्लिंग के बालों को खराब कर दिया। भाई वाह, एक बार तो किसी ऐसे रिश्तेदार से मिलना चाहता हूँ जो अमीर न हो। याद आया, हमारे परिवार का कंप्यूटराइज एल्बम। शायद मुझे रिच परिवार का एक दूसरा रूप दिख जाए। जी हाँ, मैंने कंप्यूटर को ऐसा प्रोग्राम किया है कि वो मेरे रिश्तेदारों को खोज निकाले। ये लो, मिल गए। अल्फाल्फी रिच और उनकी पत्नी टिसिल पिग्सविल हॉलो से मेरे दूर के रिश्तेदार टेनेसी। हम उनसे मिलने जाएंगे डॉलर। पिग्सविल हॉलो, हम आ रहे हैं। चलो डॉलर, मुझे जल्द ही अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलना है। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तुम्हारे पूरे फार्म के लिए $1000। हाँ हाँ, मुझे नहीं बेचना मिस्टर ड्यूड। हम यहाँ रहेंगे और आराम की जिंदगी बिताएंगे। उसे ऐसा लगता है ड्यूड, काम हो जाने के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। हाय, मैं रिची रिचू, तुम्हारा दूर का रिश्तेदार, और यह है डॉलर। तुम्हारा स्वागत है रिची बेटा। हमें तुम्हारा तार मिल गया था कि तुम सब आने वाले हो। तुम सबको हमारा फार्म दिखाने के लिए हमने एक खास आयोजन किया है। उन नासमझों को पता ही नहीं क्योंकि इस फार्म पर तेल के कुएं हैं। हाँ, हम उन्हें डराकर भगा देंगे ताकि हमें ये जगह सस्ती मिल जाए। सच अल्फाल्फी, मजा आ गया। मैं आज तक किसी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा। हम रिच दिली शान से रहते हैं रिची बेटा, और वो रहे हमारे खेत। हमारे गाय भी अमीरों के ठाट और नखरे पालती हैं। हमारा स्विमिंग पूल और हमारा पिग, क्या कहने उसके। चलो बेटे, हम घर के अंदर चलते हैं। चलो आइए मास्टर रिची, पिग्सविल मैनर में आपका स्वागत है। बहुत खूब, एक असली अंग्रेजी नौकर और एक घर की सुख सुविधाएं। जी हाँ, और हमारे नलों में भी पानी आता है। वाह, क्या बात है डॉलर, ये तो राजाओं की तरह रहते हैं। तूफान? पर ये तो तूफान का इलाका नहीं है। हमारे बनाए हुए प्रबंधों से नासमझ डर जाएंगे और सस्ते में अपनी जमीन हमें बेच देंगे। डॉलर कहाँ गया? अब हम पिग्सविल हॉलो को फ्रीज का देश बना देंगे। देखो प्लीज। और वैसे भी ये तो प्लीज का देश नहीं है। तेल? डॉलर एक तेल के गड्ढे में गिर गया है। तुम्हारे फार्म पर तेल की कुएं हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो दो शहरी बाबू तुम्हें डराकर तुम्हारी जमीन हड़पना चाहते हैं। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। क्या तुम्हारे पास जासूसी डॉगी है? हाँ है, हमारे पास पिग्सविल काउंटी का सबसे अच्छा जासूसी डॉगी है।
तूफान और टिट्ठों के बाद ये अपनी जमीन सस्ते में बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या बेहतरीन काम किया। अब उन ठगों को पकड़ना है। मुझे लगता है उन्हें पता चल गया। भागो यहाँ से। रिची रिच हमें कभी पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, ये आया रिची रिच का तूफान। जल्दी करो मैमी, हमें लकड़ों को काट कर एक नया घर बनाना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं अल्फाल्फी। देखो, पिताजी की नई कंपनी ने तुम्हारे लिए एक नया घर बना दिया है ना। शानदार बात डॉलर। ये लोग रिच परिवार का पुनर्मिलन मना रहे हैं पिग्सविल हॉलो में। ओह मार्शल, तूने फिर से हमारे शहर को बचा लिया। और अब हमारे प्रायोजक कुछ कहेंगे। कैसे हो साथियों, अब समय है पूची यम यम्स का, जो डॉगीज के लिए सबसे स्वादिष्ट खाना है। जाइए और आज ही ले आइए। पूची यम यम, वाह क्या स्वाद। पूची यम यम रहेगा याद। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया डॉलर, क्योंकि आज मुझे डैड की नई पूची यम यम की फैक्ट्री पर जाना है। अफसोस डॉलर, वहाँ डॉगीज का आना मना है। बाद में मिलते हैं दोस्त। पूची यम यम्स फैक्ट्री में आपका स्वागत है रिची। जाओ यहाँ से, डॉगी यहाँ नहीं आ सकते। पूची यम यम्स विज्ञापन टेक 3। पूची यम यम्स में इन सुनहरी डलों का तो क्या कहना साथियों। और इसे साबित करने के लिए हम अपने यम यम्स में खास मिठास डालते हैं। हाँ, ये डॉलर, देखो मैं तुम्हारे लिए डैड की फैक्ट्री से क्या लाया हूँ। साल भर के लिए पूची यम यम्स। सच रिची, इससे पहले मैंने कभी जंगल की सैर नहीं की है। अरे वाह, एक जिराफ। हाँ ग्लोरिया, और अभी तो हमें और भी जानवर देखने हैं। यहाँ शेर भी है और हमारे हाथी और ज़ेब्राओं का एक बड़ा सा झुंड। वाह क्या बात है, अपने निजी जंगल में हजारों जानवर हैं। और हमारे पास मगरमच्छ भी है।
क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे जंगल लैंड पार्क में भीड़ बढ़ गई है? सो तो है। मैं इनमें से कुछ जानवरों को अफ्रीका में डैड के बनाए गए एक जू में भेजने वाला हूँ। मैं मिस्टर मनहारो को फोन करके पूछता हूँ कि उनके पास कोई योग्य जगह है क्या। मनहारो बोल रहा हूँ। हेलो रिची, अगर तुम जानवरों के नए जू के बारे में पूछना चाहते हो तो खबर बुरी है। तुम्हारी पूर्वी अफ्रीकी जायदाद में सोना मिला है और पश्चिमी अफ्रीकी जायदाद में हीरे मिले हैं। बाबा रे, तब तो सोना और हीरो के लिए चोर दूर दूर से आकर जानवरों को परेशान करेंगे। हमारी उत्तर की जायदाद का क्या हाल है? बहुत बुरा। वहाँ का रहस्यमय पहाड़ बहुत ही रहस्यमय तरीके से चोरों ने उस इलाके का लगभग हर जानवर चुरा लिया है। वो सही जगह नहीं होगी। पर उसके अलावा तो कोई जगह है ही नहीं। मैं अपने जानवरों को लेकर अफ्रीका आ रहा हूँ और मैं खुद उस पहाड़ के रहस्य को सुलझाऊंगा। क्या बात है, इस बार हम असली अफ्रीकन सफारी पर जा रहे हैं और वो भी रिची के साथ। वाह, रहस्यमय पहाड़ सचमुच रहस्यों से भरे हैं। जल्दी अंधेरा होने वाला है। हम यहीं पर रुक जाते हैं और सुबह होने पर पहाड़ की छानबीन करेंगे। तंबू गाड़ने के लिए ये एक अच्छी जगह है। अरे वाह रिची, 2 मंजिलों वाला तंबू, बहुत खूब। और एक बड़ी सी पिकनिक टेबल। कुछ मक्खन और जेली के सैंडविच के बारे में क्या ख्याल है? डॉलर रुको। डॉलर, तुम ठीक तो हो? वाह, जरा देखो तो ग्लोरिया, डॉलर किस गड्ढे में गिर गया। अरे रिची, इसमें इतना खास क्या है? विशाल पक्षी के पंजों के निशान। ओह, शायद एक विशाल पक्षी उन जानवरों को चुरा रहा है। अरे ये क्या ये विशाल पक्षी आजकल तेल की मदद से उड़ते हैं? अरे बाबा रे रिची, देखो तो वो क्या है? एक हाथी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। जल्दी इस गड्ढे में कूद जाओ। जल्दी करो ग्लोरिया, जल्दी करो। बाबा रे, ये तो एक विशाल गिद्ध है। ओह, अब समझी कि जानवरों की चोरी कौन कर रहा है। हो सकता है, पर मुझे लगता है कि बात तो कुछ और ही है। प्रोफेसर कीन बीन की एक्सरे वाली दूरबीन मुझे असली कहानी बता देगी। ये विशाल गिद्ध असल में एक हवाई जहाज है और पायलट का नाम है बर्नम बुलविप, वही बदमाश जो कभी जानवरों का प्रशिक्षक था। मेरे कर्नल के लिए एक और जानवर मिल गया है। जल्द ही मेरा किला पूरी तरह तैयार हो जाएगा और मैं अपनी डिस्ट्रॉयर रेस से पूरी दुनिया पर काबू पा लूंगा। ओह, वो गिद्ध तो सीधा उस रहस्यमय पहाड़ के अंदर जा रहा है। और हमें ऊपर पहुंचकर चुराए हुए जानवरों के प्रति उसके अत्याचार को रोकना होगा। पर कैसे रिची? रहस्यमय पहाड़ों की चट्टानें बहुत खड़ी और ऊंची हैं। हम उन पर कभी नहीं चढ़ पाएंगे। हम उन पर जरूर चढ़ सकेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त कैडबरी यहाँ पहुँचता ही होगा। 4, 3, 2, 1। 4 बज गए। चाय का समय हो गया है। गुड इवनिंग मास्टर रिची, आपकी चाय का वक्त। ठीक 4 बजे और हमेशा की तरह बिल्कुल समय पर पहुँचे हो कैडबरी। मतलब ये कि रिची रिच मेरी योजनाओं को रोकने आया है, लेकिन मेरा मशीनी गिद्ध उसे दिखा देगा कि वो अमीर ज्यादा महान बर्नम बुलविप का सामना कभी नहीं कर सकता। ओह, फिर वही गिद्ध। शुक्रिया डॉलर, तुमने उस विशाल गिद्ध को पीट कर हमें बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा दिया है। ये तो वही चुराया हुआ हाथी है। चलो।
वाह, देखो देखो, बुलविप उस रहस्यमय पहाड़ के अंदर एक किला बना रहा है। और उसने अफ्रीका को एक विशाल लेजर रे का निशाना बनाया हुआ है। चुप हो जाओ। जल्द ही मेरा जानवरों का इलेक्ट्रॉनिक हिप्नोटाइजर तुम्हें मेरा किला बनाने के लिए मजबूर कर देगा। आओ मेरे साथ काम करो ना जंबो, यहाँ से सबको हटा दो। जल्द ही ये सारे प्राणी इस अपराजित किले को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे और फिर मैं अपनी लेजर रे से पूरे अफ्रीका पर काबू पा लूंगा। किसी भी तरह हमें उन जानवरों को होश में लाकर बुलविप को रोकना पड़ेगा। हम मिस्टर बुलविप के रक्षकों को पार कैसे करेंगे? मेरे पास उन्हें पार करने और बुलविप के हिप्नोटाइजर को बंद करने के लिए एक प्लान है। जरूरत है तो बस एक बहुत ही बहादुर डॉगी की। हाँ हाँ, तुम चलो दोस्त, अब लगता है कि मुझे भी एक डॉगी का भेष बदलना ही पड़ेगा। डॉलर, तुम उन जानवरों का ध्यान अपनी ओर करोगे और हम चुपके से अंदर चले जाएंगे। पूची 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 पू। अब यही मौका है बुलविप की किरण को बंद करके जानवरों को होश में लाने का। अरे ये क्या? ओह, डॉलर तो हिप्नोटाइज हो गया है। मुझे उसे बचाना पड़ेगा। अरे नहीं मास्टर रिची, वो देखिए। जल्दी करो ना स्लीपी डॉगी, जल्दी इन सबको उठाओ। शांत हो जाओ डॉलर, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। हाँ, रिची रिच फिर से आ गया है, पकड़ो उसे। संभल के रिची। इसके लिए प्रोफेसर कीन बीन की जंगल वाली बेल चाहिए। वाह रिची रिच, तुम बच निकले। लेकिन तुम्हारे दोस्त मेरे हिप्नोटाइज्ड गोरिल्लाओं के सामने असहाय हैं। पकड़ो है। बाबा रे, अब इस मुसीबत से कैसे बचूं? कैडबरी ज्यादा समय तक उन गोरिल्लाओं का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ करना होगा। सुनो भाई, आपको कहना चाहिए कि कौन है। ये हुई ना बात, मैं हूँ रिची रिच। कमाल कर दिया मास्टर रिची। शुक्रिया। अब बुलविप की हिप्नोटाइजिंग मशीन को बंद करके सभी जानवरों को होश में लाना है। मेरा बस चला तो ऐसा नहीं होगा रिची रिच। मेरा शेर ऐसा होने नहीं देगा। अब इसे बंद करता हूँ और सभी जानवरों को होश में लाता हूँ। अब आई बुलविप की बारी। मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा रिची रिच। तुम्हें ऐसा लगता है बर्नम बुलविप? मेरा मक्खन और जेली वाला ये चक्र तुम्हें रोक सकता है। बचाओ! मुबारक हो मास्टर रिची, इस बार तो आपने उसे पूरा खत्म कर दिया है। दो जिराफ, दो ज़ेब्रा। आपका धन्यवाद रिची, आज हमारे पास अफ्रीका का सबसे बेहतरीन जू है। जंगली जानवरों की बात छोड़ो, डॉलर कहाँ है?